अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम आपको तिलाए अजीब, ये तिला अजीब इस हवाले से है कि नफ्स के जितने भी नुकाश हैं ना, जुमला नुकाश, उनको दूर करने के लिए बेहतरीन है ये तेल। और बारहा का आजमूदा है। चंद दिन के अंदर नफ्स के पट्टों में ताकत आएगी। नफ्स का टेढ़ापन, नफ्स का दुबलापन, सही इंतशार ना होना, पट्ठों में ताकत ना होना, इसके लिए बड़ा बेहतरीन इलाज। हत्ता के जो नासमझी में, कम उम्री में और नासमझी में बुरे फेल करते हैं, हाथ से मनी निकालते हैं, उनके लिए भी बड़ा बेहतरीन इलाज। और देर पा इससे फायदा हासिल होते हैं। आपने लेना है रेग माही, लुबान कोड़िया, बेरबूटी, खरातीन, ये लेने हैं 2-2 तोला। आप इनको कम भी कर सकते हैं, 1-1 तोला भी ले सकते हैं। जर्दी बैजा मुर्ग लेनी है आपने फिर 6। और रोगने चंबेली फिर आप लेंगे 1 स्टांक। इनको आप सभी को खरल में डाल के पहले इन चीज़ें की आपने पीस लेनी है, अच्छी तरह इनको बारीक कर लेना है। बारीक करने के बाद आपने खरल में डालना है इनको। खरल में डाल के फिर आप एक एक अंडे की जर्दी डालते जाएंगे, इनको खरल करते जाएंगे, हत्ता के 6 जर्दियाँ आप इसमें जज़ब कर देंगे। आप इसको मुसलसल रगड़ाई करते रहें, रगड़ाई करते रहें, करते रहें। उसके बाद आपने इसमें रोगन चंबेली खालिश डालना है 5 तोले। ये आप मुसलसल 1 हफ्ता इसकी रगड़ाई करेंगे। याद रखें, आप जितनी इसकी रगड़ाई करेंगे ये आपके लिए उतना ही फायदेमंद है। ये आपको उतना ही सही मैनों में इंतशार दिलाएगा, पट्ठों में ताकत आएगी, और नफ्स का दुबलापन, टेढ़ापन ख़त्म हो जाएगा, और बेहतरीन आपका नफ्स हो जाएगा। जुमला नुकायश जितने भी हैं सभी अल्लाह के फजल करम से इससे दूर हो जाएंगे। बुरी महफिल से बैठे हैं, बुरी आदतें, बदकारी वगैरह, तो अल्लाह से मगफरत भी करते रहा करें, अल्लाह से माफ़ी मांगा करें, नमाज़ पढ़ा करें, 5 वक्त की कुरान पाक की तिलावत किया करें, दुरूद पाक पढ़ें, इस्तगफार करें, ताकि अल्लाह पाक आपको जल्दी अपने रहमत से, अपने फजल से माफ़ भी करे और आपको सेहत वाली ज़िंदगी दी भी दे। ये बेहतरीन तरीका है। इंसान है, इंसान से गलतियां हो जाती हैं, इंसान गलतियां कर जाता है, लेकिन उसका बेहतरीन तरीका यही है कि आप अल्लाह की बारगाह में भी सजदा ज़ेर हों। यह बड़ा बेहतरीन नुस्खा है, बड़ा आसान सा नुस्खा है। इस्तेमाल कीजिए। आपके नफ्स की हर किस्म की जो परेशानी है, आपको कमज़ोरी है नफ्स के हवाले से, वो अल्लाह के फजल करम से ठीक हो जाएगी। यकीन के साथ आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। बड़ा बेहतरीन और बड़ा पावर वाला ये तिला है। इसका कोई नुकसान नहीं, कोई साइड इफेक्ट नहीं है। बस एहतियात ये बरतनी है कि सुबह जब इस्तिंजा करें आप, तो पानी ठंडा नहीं आपने लगाना। उसका तरीकाकार ये है कि पेशाब आपको बहुत ज़ोरों का आया हुआ, पेशाब करें, रात को पेशाब करके साएं, सुबह उठ के पेशाब करें। पानी में असर नहीं है तो कोई बात नहीं, नफ्स को वैसे अच्छी तरह आप झाड़ लें, साफ़ कर लें। कोई पजामा या शलवार इस तरह की पहने जो धोने वाली हो, रात को पहले ही वो पहन ले। पानी का पहले गर्म का इंतज़ाम करें, उसके बाद आप इस्तिंजा करें, फिर आप नहा लें, गुसल कर लें। ये बेहतरीन तरीका है, इससे आपकी मेहनत ज़ाया भी नहीं जाएगी और आपको फ़ायदा भी बहुत मिलेगा। क्योंकि मौसम जो सर्दी का होता है, मौसम सरमा में अमूमन पानी पड़ा पड़ा ठंडा हो जाता है, तो आप उससे इस्तिंजा करेंगे, आपकी मेहनत ज़ाया जाएगी, आपको फ़ायदा नहीं होगा।
तो वीडियो को लाइक करते रहा करें, वीडियो को सब्सक्राइब भी करते रहा करें, शेयर भी किया करें ताकि किसी का भला हो जाए। अल्लाह पाक आपको सेहत वाली ज़िंदगी दे, खुश रहें, खुशियाँ